मैं हूं AK कश्यप। आज जिस विषय को यहाँ पे देखने जा रहे हैं वह राष्ट्रहित का मुद्दा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का बयान आया था। भारत के प्रधानमंत्री भी काफ़ी इस मुद्दे पर सीरियस थे। NSA अजीत डोभाल हो या विदेश मंत्री S जयशंकर हो, कहा जाए तो CCS एकदम इस मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर था। इधर एक तरफ अगर चर्चा करें कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के आंख में बिल्कुल धूल झोंक दिया, पाकिस्तानी रडार पाकिस्तान के बॉर्डर पर इंतजार में रहे कि भारत अगर यहाँ पे एयर स्ट्राइक करता है तो रडार से हम पकड़ लेंगे। रडार से पकड़ में भारत की वे मिसाइल और वे फाइटर जेट नहीं आए, क्या कारण रहा है, क्यों नहीं आए हैं, इस विषय को समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 48 घंटों के लिए जो एकदम बिल्कुल हाई अलर्ट पे चला गया है। इस हाई अलर्ट पे जाने के पीछे कारण क्या है कि भारत ने 7 मई की घोषणा किया था कि 7 मई को भारत मॉक ड्रिल करेगा कि अगर पाकिस्तान अगर हम पे अटैक करता है, जवाबी कार्रवाई करता है तो कैसे बचा जाएगा। इसी 7 मई और 6 मई के बीच में जब पाकिस्तान सो रहा था, उसी समय यहाँ पे 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने हमला कर दिया है। ये जो इस बार जो अटैक किया गया है, जो स्ट्राइक किया गया है, इसमें भारत के तीनों सेना का सहयोग है। थल सेना भी अपने मोर्चे पे है, वायुसेना ने स्ट्राइक कर दिया है और नौसेना भी अपने मोर्चे पर है। भारतीय सेना कि जो ये तीनों कोर हैं वो पाकिस्तानी सेना से किसी सेना की संख्या 4 गुना ज़्यादा है, किसी सेना की संख्या 10 गुना ज़्यादा है। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना बिल्कुल नहीं टिक पाएगी, ये बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा मसला देखने को मिला था। लेकिन मामला क्या है, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कि भारत ने जो स्ट्राइक किया है ये मिलिट्री एयरबेस पे नहीं किया है। भारत ने जो स्ट्राइक किया है ये उन ह्यूमन बस्तियों पर नहीं किया है जहां पे लोगों की मानव बस्तियां थे। भारत ने उन जगहों पर स्ट्राइक किया है जहां पे आतंकी लॉन्चर पैड थे। मसूद अजहर, कंधार एयर प्लेन का जो मास्टरमाइंड था मसूद अजहर, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आतंकी अगर बात करें तो हाफिज सईद, इनके ठिकानों पर हमला किया है और 80 लोगों की अभी तक मृत्यु होने की बात आ चुका है। पहला अध्याय शुरू हो गया है भारत के तरफ से उन आतंकी ठिकानों पर, क्योंकि भारत ने पहले भी ये कहा है कि हम किसी भी जो मानवाधिकार है उसको हम उल्लंघन नहीं करेंगे। भले ही पाकिस्तान की हर लड़ाई मानवाधिकार के उल्लंघन के साथ शुरू होता है, लेकिन भारत ने अभी तक मानव बस्ती और ख़ास करके मिलिट्री एयरबेस पर किसी भी प्रकार का कोई अटैक नहीं किया है। आइए समझेंगे इसमें कि जो 9 ठिकानों पर भारत ने हमला किया है ये भारत के सीमा से सटे हुए वे इलाके हैं कि जब आप देखेंगे बिल्कुल बॉर्डर लाइन तो कुछ जो है वो POK के इलाके हैं और कुछ जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में इलाके हैं। खास करके इसमें बहावलपुर वाला जो जगह है यहाँ पे 200 एकड़ में आतंकी ठिकानों में फैला हुआ आतंकी लॉन्चर पैड था और ये बहावलपुर में आतंकियों का एक बहुत बड़ा ठिकाना था। कहा जा रहा है कि इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद अगर भारत इस पर स्ट्राइक नहीं करता तो आने वाले समय में लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसे आतंकियों को तैयार किया जा रहा था जो कश्मीर में घुसते और फिर से इस तरीके की घटना को अंजाम देते। लेकिन अब इस विषय को समझना है कि 2019 में जब एयर स्ट्राइक किया गया था तो उसके बाद 2025 में लगभग 6 सालों के बाद पाकिस्तान ने फिर से जुर्रत किया था और इस बार का एयर स्ट्राइक इतना ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक होगा, भारत का जवाब होगा कि आने वाले 10 सालों तक पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि हम भारत की सीमा में क्रॉस करें या नहीं करें, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि देश जैसा चाहेगा वैसा होगा और देश ने जैसा चाहा वैसा देश की सरकार और हुकूमत ने कर दिया। वाकई उन सैन्य मिसाइलों को सलाम है जिन्होंने जाके टारगेट को एकदम अचीव किया है। और इसमें जो सबसे पहले जिस मिसाइल के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है स्कैल्प क्रूज मिसाइल। स्कैल्प क्रूज मिसाइल को दागने का मतलब ये है, उसके बाद हैमर को दागने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया है कि भारत हम पर युद्ध थोप रहा है। यानी कह सकते हैं कि पाकिस्तान को लग रहा है कि अब उसे युद्ध में जाना होगा। लेकिन ये 2 मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल की खासियत क्या है जरा समझिएगा। ये जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल देख रहे हैं इसको भारत ने फिर से नई तकनीक के साथ जोड़ा था।
ये उन क्षेत्रों के लिए जोड़ा गया था जो दुर्गम पहाड़ी इलाकों में जाकर अपने टारगेट को अचीव कर जाए। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी जाकर ये टारगेट को इतना साइलेंटली अचीव करता है कि ये पाकिस्तान के रडार, अगर बात करें पाकिस्तान के रडार TPS 77, TPS 77 बॉर्डर पर लगे रहें, लेकिन TPS 77 के जद में ये स्कैल्प क्रूज मिसाइल नहीं आया। स्कैल्प क्रूज मिसाइल के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण मिसाइल है हैमर ने इतनी साइलेंटली से टारगेट को अचीव किया कि आतंकियों के 9 ठिकाने को इन 2 मिसाइलों ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। इसका साथ दिया है फ्रांस से लिया गया ये राफेल, क्योंकि भारत के पास 2 महत्वपूर्ण फाइटर जेट राफेल और MiG-21 पाकिस्तानी तो ऐसे फाइटर यहाँ पे हैं कि जो अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को भी मार गिराया है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है, आतंकी लॉन्चर पैड को तबाह कर दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन से लेसन की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के लिए, ये काफ़ी देखना महत्वपूर्ण होगा। आने वाला 15 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या बातें निकल कर आते हैं। दूसरे तरफ अमेरिकी हुकूमत ने भी भारत के इस कदम की सराहना किया है, रूस ने भी भारत की इस कदम को सराहना किया है, और भारत के तरफ से ये जो जवाबी कार्रवाई दिया गया है, इससे आने वाले समय में अजहर मसूद और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को एक करारा जवाब मिला है। आगे आने वाले समय में जो इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण आएंगे भारत पाकिस्तान से संबंधित, 140 करोड़ उन भारतीयों के लिए जो ये इंतजार में थे कि जहाँ पे धर्म पूछकर लोगों को मारा गया था, जहाँ पे इस युद्ध को जिहाद युद्ध या धर्म युद्ध की संज्ञा दिया गया था। तो इस विषय को आगे समझेंगे, लेकिन आज खास करके ये राफेल और हैमर और स्कैल्प क्रूज मिसाइल को विशेष रूप से सलाम है उन भारतीयों को जो ये इंतजार में थे कि भारत पाकिस्तान से बदला लेगा। धन्यवाद, मिलेंगे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में।